हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो यार, आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू रिव्यू माय फिजिक्स का पेपर कि मेरा पेपर कैसा गया, कितने क्वेश्चन मुझे आते थे, कितने नहीं आते थे, कितने मैंने अटेम्प्ट करे हैं एंड कितने छोड़े हैं। तो सारी चीज़ें मैं बात करने वाली हूँ आज इस पेपर के बारे में। सो गाइस, टॉकिंग अबाउट माय फिजिक्स बोर्ड एग्ज़ाम, तो भाई मेरी फिजिक्स से कोई ख़ास उम्मीद तो नहीं थी, ख़ास प्रिपरेशन ही नहीं थी भाई मेरी, क्योंकि भाई 18 फ़ेब को मेरा फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम था, तो मुझे वो भी करना ज़रूरी था क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम है। तो मैंने 15 से फिज़िकल एजुकेशन पढ़ना चालू करा। भाई मैंने सोचा हुआ था कि भाई मैं फिज़िक्स को ऐसा नहीं छोड़ूँगी। भाई मैंने एक प्रॉपर प्लान बनाया था कि ये जो 3 दिन मैं फिज़िकल एजुकेशन पढ़ रही हूँ, इसमें मैं सिर्फ़ 3 घंटे निकालूँगी फ़िज़िक्स के लिए, कि भाई मैं 3 घंटे में वो सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी फ़िज़िक्स के, ताकि भाई आते-आते मतलब 20 को ही पेपर था, तो मेरी काफ़ी मतलब अच्छी ठीक-ठाक प्रिपरेशन हो जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ़ 3 दिन लगा के, और उसमें भी मैं रात भर सोई नहीं थी। मैंने सिर्फ़ फिज़िकल एजुकेशन करा। भाई फिज़िकल एजुकेशन इज़ वेरी लेंथी सब्जेक्ट, इतने बड़े-बड़े उसमें चैप्टर्स वगैरह थे। और भाई आप वीडियो कितने भी देख लो, आपको खुद से जब आप नहीं पढ़ोगे ना, याद करना उसमें बहुत कुछ पड़ता है। तो भाई उस सब में टाइम चला गया एंड मैं फिज़िक्स नहीं कर पाई। भाई मैंने नहीं करी थी। 15, 16, 17, 18 को भी मैंने रात के 12 बजे पढ़ना चालू करा। मैं अब ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा रही थी क्योंकि भाई इतना ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, सिर्फ 19 फरवरी वो एक दिन था फिज़िक्स को कंप्लीट करने के लिए। तो भाई मैंने सोचा कि अब मैं सब कुछ छोड़ूं और भाई मैं अच्छे से नोट्स पढूं विद डेरिवेशंस और फार्मूलाज, और जो भी कुछ है सिर्फ नोट्स को अच्छे से मैं पढ़ लेती हूँ। एंड वही करा मैंने कि नोट्स वगैरह मैंने अच्छे से पढ़े। नोट्स पढ़ते-पढ़ते मतलब एक चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था उसको करने में, बट ठीक है, जैसे-जैसे मैंने कंप्लीट करा एंड फिर आया एग्ज़ाम का दिन। और भाई कुछ भी क्वेश्चंस नहीं करे हुए थे भाई, मेरे सामने ये पेपर आया। मेरा है सेट नंबर 2 और मैंने पेपर खोला, मैंने एमसीक्यू को छोड़ दिए, मैंने सेक्शन बी, सी देखा, फिर मैं आई सेक्शन ई पे। और भाई ये 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए थे। ये सेट नंबर 2 है, डेरिवेशंस। भाई इस बार के पेपर में काफ़ी सारी डेरिवेशंस आई थी, और भाई मैंने क्या बोला कि मैं नोट्स अच्छे से पढ़ूँगी, डेरिवेशंस करूँगी एंड फॉर्मूलेस सब अच्छे से पढ़ूँगी। भाई मैंने डेरिवेशन बाकायदा लिख-लिख के प्रैक्टिस करी थी, लिख-लिख के। बट पेपर में एक, भाई ये जो वाली डेरिवेशन थी, मैं सच बता रही हूँ, ये जो पैरेलल प्लेट वाली, ये ना डाइलेक्ट्रिक स्लैब आई ना मेटल स्लैब वाली है भाई, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इन्होंने सिंपल वाली दी थी। भाई मुझे इसे सोचने में टाइम लग गया, भाई ये वाली इसमें क्या लगेगा, पहला स्टेप क्या था मैं वही भूल गई थी। तो भाई देख रहे हो, इतना लिख लिख के प्रैक्टिस करने का भी, जो पढ़ा था मैं वो भी काफ़ी चीज़ें भूल गई थी। तो जैसे जैसे मुझे बाद में याद आया तो मैंने क्वेश्चंस करा। तो 3 क्वेश्चन थे 5 मार्क के। मैं ये वाला जो है ना, इसका 32 का इसमें जब पहला वाला पूछा है, भाई इसको भी मैं अच्छे से 2-3 बार मैंने पढ़ा, फिर मैंने लिख के देखा, मैं ये भी भूल गई। मतलब तुम सोच रहे हो मैं ये भी भूल गई। भाई मेरे को इतना रिग्रेट हुआ है ना भाई उस टाइम पे, और पेपर दे के आने के बाद, कि मेरे को आता हुआ मैं भूल गई, जो नहीं आता था उसमें तो क्या ही हुआ होगा मेरा, सोचो आप। और भाई ऑनेस्टली पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी था, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, 2 घंटे मेरे निकल चुके थे। और मैंने सेक्शन ई करा था, सेक्शन सी के मेरे 2-3 क्वेश्चन बाकी थे, और मैं उसी पे सेक्शन सी पे लगी पड़ी थी, और मेरे 2 घंटे निकल चुके थे। मतलब तुम लोग सोचो भाई, इतना लेंथी पेपर आया था, और भाई मेरे पास 1 घंटा बचा था, उसमें मुझे सेक्शन बी भी करना है, मुझे सेक्शन ए भी करना है, मुझे सेक्शन डी भी करना है, और ये जो 2-3 क्वेश्चन बचे हुए सेक्शन सी के, मुझे वो भी करना है। भाई बहुत खतरनाक टाइम था वो। और भाई सेक्शन बी का मैं क्या ही बोलूँ, सेक्शन बी में मेरे को 2 क्वेश्चन आते थे, वो भी मुझे ठीक से नहीं आते थे, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ठीक से नहीं आते थे। ये मतलब क्वेश्चन जो है ना, ये देखे हुए हैं, मतलब मैंने इसको अपनी नोटबुक में लिखा हुआ है, बट पढ़ा नहीं था इसको मैंने, जिस वजह से इतना बड़ा मेरे को रिग्रेट हिट हुआ है अपने दिल पे कि आता हुआ नहीं करा। अगर आपको नहीं आता वो छूट जाए वो अलग बात है, उस पे इतना नहीं होता, बट आपको आता हुआ छूट जाए, उस पे जो वो चीज़ हिट होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। बट ठीक है, जो जैसा आता था मैंने कुछ तो करके लिख ही दिया। और मूव इट टू द सेक्शन नंबर ए, एमसीक्यूज़। भाई ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने एमसीक्यू तुक्के में लगा के आई हूँ। भाई एमसीक्यू जब लास्ट के 5-6 मिनट बचे थे, मैं तब करने बैठी थी,
और भाई मतलब स्टार्टिंग के मैंने 2-3 देखे, मैं पढ़ने लगी थी, सॉल्व करने लगी थी, भाई इतना टाइम जा रहा था। भाई मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे थे, मैंने जल्दी-जल्दी एबीसीडी कुछ भी टिक कम मार के आई हूँ भाई लास्ट में सारे। तो भाई इसमें तो सारे मेरे तुक्के गए हैं, अब मुझे नहीं पता कि मेरे सारे सही जाएँगे या नहीं जाएँगे। भाई रही बात कि घर आके पेपर को कैलकुलेट करने के कितने बन रहे हैं, नहीं बन रहे, वो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि भाई मेरे को नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी करनी है और मैं अगर इसी के ही रिग्रेट में रह जाऊँगी तो भाई आगे भी तो पेपर देने हैं। तो भाई अब फिज़िक्स का पेपर जो था जैसा गया, ठीक है। और मेरे जितने भी मार्क्स आएँगे आई एम सैटिस्फाइड विद दैट, क्योंकि मेरी इतनी कुछ ख़ास प्रिपरेशन नहीं थी और मैं आता हुआ भी भूल गई थी, तो क्या ही उम्मीद लगा सकती हूँ। एंड तो यही था मेरा फिज़िक्स का पेपर। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो अच्छी लगी सो लाइक एंड सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों को मेरा रिज़ल्ट दिख पाए कि कैसा आया है। तो या दैट्स इट।